वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 टिश्यूज़। सो लेट्स सी व्हाट आर टिश्यूज़। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। जब कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं वो साथ में आते हैं और मिल के एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? टिश्यू। तो जो सेल्स होते हैं वो प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। तो अगर प्लांट सेल्स ढेर सारे एक जैसे प्लांट सेल्स मिल जाएंगे तो वो प्लांट के टिश्यूज़ हो जाएंगे, और एनिमल सेल के खूब ढेर सारे सेल्स अगर आपस में मिलकर कोई पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो वो एनिमल टिश्यू हो जाएंगे। तो क्या प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम होते हैं? आइए पता करते हैं। जैसे पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, यानी कि फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, उन्हें क्या सीधे खड़ा रहना पड़ता है। तो इस वजह से उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनको सिर्फ़ और सिर्फ लार्ज क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यू की ज़रूरत होती है। और सपोर्टिव टिश्यू में हम देखते हैं कि जनरली कैसे सेल्स होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड देखा जाए, जो एनिमल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स, क्योंकि उन्हें अपना खाना ढूंढना पड़ता है, उसके लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए मूवमेंट करनी पड़ती है, उन्हें अपना बचाव करना पड़ता है। तो वो ज़्यादा एनर्जी उन्हें लगती है कंपेयर टू प्लांट्स। ठीक है, तो उनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, राइट। अब प्लांट्स में देखो क्या होता है कि प्लांट के टिश्यूज़ के डिवाइडिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो प्लांट होता है वो दो तरह के टिश्यूज़ उसमें पाए जाते हैं। पहला होता है ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो सेल ग्रोथ एनिमल में होती है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है एज़ कम्पेयर टू द प्लांट सेल्स। प्लांट टिश्यूज़ पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यूज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू में पहली बात, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो स्पेसिफिक रीजन पे ही ग्रो करते हैं। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू को डिवाइडिंग टिश्यू भी कहा जाता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो फर्दर क्लासीफाई होते हैं तीन तरह के टिश्यूज में। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा होता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंजेस। लेकिन जब वो धीमे धीमे बड़े होते हैं फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस भी आने लगते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जो टिप पे जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या होता है? ये इंक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट। एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो रूट और स्टेम के ग्रोइंग वाले हिस्सों पे या फिर टिप पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका काम होता है प्लांट का लेंथ को इंक्रीज करना। उसके बाद आता है द गर्थ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम, इसे कैम्बियम कहते हैं। गर्थ मीन्स होता है चौड़ाई। ठीक है, वैसे देखा जाए तो गोलाई कहते हैं, लेकिन उसी को समझते हैं। ठीक है, तो जो गर्थ होता है वो बढ़ता है लैटरल मेरिस्टेम की वजह से। और हमने देखा होगा कि जो स्टेम होती हैं, कभी आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करना तो उसमें बीच बीच में गांठें लगी होती हैं। आप देखोगे कि कुछ गांठ जैसा पाया जाता है। जैसे आप कभी गुलाब का फूल लेना और थोड़ा उसमें स्टेम के सहित उसको ऑब्जर्व करना तो देखोगे कि उसमें जगह जगह पे गांठें होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो टिश्यू पाई जाती है वो होती है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये नोड्स पे ही पाए जाते हैं। ओके, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, उनका साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है, और उनके जो सेल्यूलोज वॉल्स होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव, हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड थिन सेल्यूलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी होता है। दे लैक वैक्यूल्स। ठीक है,
वैक्यूल्स नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और प्लांट के डिवीजन के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए उसका फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली वो सेल डिवीजन में कुछ ना कुछ रुकावट डालेंगे। इस वजह से उनमें वैक्यूल्स नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू। अब क्या होता है कि जब हमारे ये ग्रोइंग टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो बड़े होते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्टिन्यूस डिवीजन हो रहा है तो वो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि जब वो अपने ग्रो करने की एबिलिटी को खो देते हैं। उस समय वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को अडॉप्ट करते हैं और ग्रो करना बंद कर देते हैं। परमानेंट टिश्यू यानी कि दे आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। तो जब वो अपनी एबिलिटी डिवाइड होने की खो देते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को अडॉप्ट कर लेते हैं, उस समय वो टिश्यू क्या कहलाते हैं? परमानेंट टिश्यू। तो इससे क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मेरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वही आगे जाके परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा डिफ्रेंशिएशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन? तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, टिश्यूज का एक परमानेंट शेप को ले लेना, एक परमानेंट साइज का हो जाना और एक परमानेंट फंक्शन को अडॉप्ट कर लेना ही डिफ्रेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन की वजह से ही अलग अलग किस्म के हमें परमानेंट टिश्यूज देखने को मिलते हैं। ओके, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो बेसिकली हमें एपिडर्मिस के नीचे देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? एपिडर्मिस के नीचे। एपिडर्मिस क्या होता है? आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है किसी भी बॉडी की, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, जैसे स्किन वगैरह। ठीक है, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है वो होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल से और पतले थिन सेल वॉल से मिलके बनते हैं। ये लिविंग सेल्स होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं। इनके बीच जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, लूजली अरेंज भी होते हैं। पैरेन्काइमा जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसका वर्क क्या है? ये खाने को स्टोर करते हैं। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। ठीक है, अब समझने की बात है कि अगर मेरे पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल तो उसे हम क्या बोल देते हैं? क्लोरेन्काइमा। और ये फोटोसिंथेसिस करता है, हमें पता ही है। उसी तरह एक्वाटिक प्लांट में जो पैरेन्काइमा होते हैं उनमें लार्ज एयर कैविटीज़ मौजूद होती हैं। इस एयर कैविटीज़ के वजह से जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो फ्लोट कर पाते हैं। तो अगर मेरे पैरेन्काइमा लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है, उस केस में उस पैरेन्काइमा को हम क्या कह देंगे? एरेन्काइमा कहेंगे, राइट। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, कॉलेन्काइमा। जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी एक परमानेंट टिश्यू की वजह से होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉलेन्काइमा। तो कॉलेन्काइमा की वजह से हम जो देखते हैं कि प्लांट्स वगैरह में, स्टेम में या फिर किसी भी चीज़ में जो बेंडिंग पॉसिबल होती है वो पॉसिबल होती है कॉलेन्काइमा की वजह से। आप देखते भी होंगे ना कि आप स्टेम वगैरह कोई देखो, आप अगर गुलाब के ही
फूल को थोड़ा उसके ब्रांच के साथ हल्का सा लो और उसको हल्का फुल्का ट्विस्ट करते हो तो वो अलाउ करता है, ऐसा नहीं होता है कि हार्ड स्टिक की तरह टूट जाए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है ये भी एक परमानेंट टिश्यू की वजह से है, जिसे हम बोलते हैं कॉलेनकाइमा। ठीक है, उसके उसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉलेनकाइमा होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स होते हैं। कॉलेनकाइमा का इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होता है वेरी लिटिल होता है। तो अब समझना है कि पैरेनकाइमा में जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते थे वो लार्ज होते थे, एरेनकाइमा में जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं उसके जगह एयर कैविटीज़ मौजूद होती थी, और कॉलेनकाइमा में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, राइट। उसी तरह स्क्लेरेनकाइमा होता है। स्क्लेरेनकाइमा में भी देखते हैं क्या होता है। इस स्क्लेरेनकाइमा की वजह से स्क्लेरेनकाइमा की वजह से प्लांट जो होते हैं वो हार्ड और स्टिफ होते हैं। जैसे कोकोनट का आप हस्क उठा के देख लो, वो कितना कड़ा होता है। इसका रीज़न है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। ये लंबे होते हैं और नैरो होते हैं, और इनका जो वॉल होता है वो थिक होता है, मोटा होता है। किसके वजह से? लिग्निन की वजह से। इसमें इंटरनल स्पेस होता ही नहीं है। जैसे पैरेनकाइमा में लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस थे, एरेनकाइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में एयर कैविटीज़ बड़ी बड़ी थी, और कॉलेनकाइमा में वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस था। स्क्लेरेनकाइमा में कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता, नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। टिश्यू जो होती हैं स्क्लेरेनकाइमा की वो कहाँ पे मौजूद होती हैं? स्टेम्स में आपको मिल जाएंगी, वेस्क्यूलर बंडल्स में मिल जाएंगी, लीफ के वेन्स में मिल जाएंगी, और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स में भी मिल जाएंगी। ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हमें पता ही है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस जो होता है मोस्टली सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनता है। तो जो एपिडर्मल सेल होता है, अगर कोई प्लांट का जो एरियल प्लांट होता है उसके उस सॉरी एपिडर्मल सेल जो एरियल पार्ट्स पे होते हैं प्लांट के, वो अक्सर देखा जाता है कि एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर बनाते हैं अपने आउटर सरफेस पे, ठीक है। और यही वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर जो होता है वो प्रोटेक्शन करता है प्लांट की अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। पानी खोने से प्लांट को बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, और पैरासिटिक फंगी के अटैक से भी बचाता है, क्योंकि इसको एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करना है। एपिडर्मल सेल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो मतलब कि एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट जो एयर में एक्सपोज्ड हैं, जैसे लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट्स वगैरह क्या है वो एयर के में एक्सपोज्ड नहीं हो, ठीक है। तो जो वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर होता है वो पानी खोने से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी और पैरासिटिक फंगई के अटैक से भी बचाता है। क्योंकि इन्हें प्रोटेक्टिव रोल प्ले करना है, इस वजह से ये एक कॉन्टीन्यूअस लेयर में एक्सिस्ट करते हैं विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। एपिडर्मल सेल्स में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होते। ज़्यादातर एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। उनका आउटर साइड जो होता है वॉल का वो थिक होता है अंदर के साइड से, क्योंकि ऑब्वियसली उनका प्रोटेक्शन का काम है। तो जो आउटर साइड वाले वॉल्स होते हैं उनका मजबूत होना, मोटा होना स्वाभाविक सी बात है अंदर के वॉल के तुलना में, ठीक है। इन्हीं एपिडर्मल वॉल्स पे, इन्हीं एपिडर्मल सेल्स पे पोर्स भी होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कुछ नहीं होता, उन्हें देखने पे हमें लगता है कि हम दो किडनी को देख रहे हैं। 2 किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स बोल देते हैं, और इनका काम होता है एटमॉस्फेयर से गैसेस को एक्सचेंज करना, राइट।
जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें पानी को हम खो देते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। जो एपिडर्मल सेल रूट्स के होते हैं जिनका काम होता है वाटर एब्सॉर्प्शन का, वहाँ पे हम देखते हैं कि वो लंबे हेयर लाइक पार्ट्स पोजेस करते हैं जिनका काम होता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि वो जो रूट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें भी एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है जिसको क्यूटिन बोलते हैं। क्यूटिन के पास वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है और ये पानी को खोने से बचाता है, क्योंकि डेजर्ट्स में पानी की तो अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो उस केस में पानी को खोने से कैसे बचाया जाए प्लांट के थ्रू, ये कौन करता है? क्यूटिन करता है। ठीक, जैसे जैसे प्लांट्स हमारे ग्रो ओल्ड करते हैं, बड़े होते हैं, उनके जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है यानी जो एपिडर्मल टिश्यू है उनमें भी कुछ चेंजेस आते हैं। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क। ठीक है, तो जो स्ट्रिप होता है मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम का, वो एक कॉर्क कंस्टिट्यूट करता है समय के साथ। और जो कॉर्क के सेल्स होते हैं वो डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो कॉर्क में भी जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं वो नहीं होते हैं, वो डेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कॉर्क में ही एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं सुबेरिन, ये आ चुका है आपके आरआरबी के एग्जाम्स में। ये होते हैं इम्परवियस टू गैसेस, राइट। ठीक है, इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर सुबेरिन के वजह से होता है, मतलब कि वो गैसेस और वाटर को एकदम ही अलाउ नहीं करता है, राइट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ऑब्वियसली सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ वो होते हैं जो सिंपल इन स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स से मिलेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। अगर एक ही टाइप के सेल्स से सारे टिश्यूज़ बन रहे हैं, एक टाइप के सेल्स आते हैं, वो कंबाइन होते हैं और एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। लेकिन एक टिश्यू को बनने में अगर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स साथ में आके बना रहे हैं एक टिश्यू को, तो वैसे टिश्यू को हम क्या कह देंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जिनके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। ये कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं और एक वेस्क्यूलर बंडल फॉर्म करते हैं। वेस्क्यूलर टिश्यू की एक डिस्टिंक्टिव फीचर होती है दैट हैज़ मेड पॉसिबल दियर। ठीक है, जाइलम देखो क्या होता है, हमने पढ़ा, हमें पढ़ना है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या होता है वो तो हम पढ़ेंगे, लेकिन जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू द प्लांट। ठीक है, और फ्लोएम का जो काम होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। पहले जाइलम और फ्लोएम में ये डिस्टिंक्शन हमको पता होनी चाहिए। ठीक, अब जाइलम देखो किस चीज़ से बनता है, जाइलम में क्या क्या होता है। जाइलम में होता है ट्रैचेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैचेट्स एंड वेसल्स जो होते हैं उनके वॉल्स थिक होते हैं और मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनके सेल्स कैसे हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। ट्रैचेट्स और वेसल्स जो होते हैं वो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में होते हैं, पाइप जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं। इसी की वजह से वो अलाउ कर पाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। ठीक है, गुड। पैरेन्काइमा में क्या होता है? फूड स्टोर होता है, हमने पहले भी पैरेन्काइमा की बात करते समय ये बताया था।
जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो सपोर्टिव इन फंक्शन होते हैं। अब हमें पढ़ना है फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम जो है 5 टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बनता है। सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स जो होते हैं वो ट्यूब्यूलर सेल्स होते हैं विथ परफोरेटेड वॉल्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। मैंने बताया था ना कि जो फ्लोएम होते हैं वो खाने का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं लीफ से प्लांट के बाकी के हिस्सों में। फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी जितने भी फ्लोएम सेल्स होते हैं वो कैसे सेल्स होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं, राइट। ये देखो ट्रैचेट और वेसल दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में। इसी की वजह से पानी और मिनरल वर्टिकली ट्रांसपोर्ट किया जा पाता है। जाइलम पैरेन्काइमा में हम फूड स्टोर कर पाते हैं, राइट। और ये है हमारा फ्लोएम का सेक्शन। देखो हमने कहा था जो सीव है वो कैसा होता है? ट्यूबुलर सेल्स होता है सीव के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी आपको वो देखने को ईजिली मिल सकता है। सीव ट्यूब आप देख लो, यहाँ पे सीव प्लेट देख लो, फ्लोएम पैरेन्काइमा देख लो, कंपेनियन सेल देख लो। फिगर हल्का सा दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ एक्चुअली हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो बताइएगा कैसा लगा आपको। ये जो वीडियो है ये मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ये सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख के बस ओवरलुक की तरह बताना मेरा मकसद है। और बाकी पढ़े तो आप लोग होंगे ही ऑब्वियसली। ये सिर्फ हेल्प करने के लिए है कि जल्दी से जल्दी आप लोग का क्विक रिवीजन हो जाए।